हेलो बच्चों, अभी तक हम विभव और विभवांतर के चैप्टर में सिर्फ 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें से पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर हम कंप्लीट और तीसरा लेक्चर भी कंप्लीट करा दिए हैं। तीसरा लेक्चर में एक हिस्सा हम आपको ये बताए थे विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता आज हमें पढ़ना है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो भैया किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से बोलो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ किसमें परिवर्तन? विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो आज हमें समझना है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो कल हम आपको समझा भी दिए थे कि विभव प्रवणता को dv बाई dr से दिखाते हैं ना। ये अवकलन जो पढ़ा होगा ना, तो dv बाई dr समझ रहा होगा क्या होता है dy बाई dx। चिंता मत करो, मैं भी अवकलन जबरदस्त पढ़ाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो, ठीक है। तो फिलहाल हमें विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध समझना है। तो यानी ई में क्या होता है संबंध। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि माना एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। तो ठीक है, मान लिया जाए कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु आवेश है, ठीक है, वो बिंदु ओ पर स्थित है। तो मान लेते हैं ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। तो सोचो अगर ये धन आवेश है तो भैया इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि इसके यानी मान लेते हैं इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वहां उसका नाम क्या है? ई है, ठीक है। क्या है? ई है। अब बात को समझो, अगर हम ऐसा बोलें कि बात को समझो, यहां पर कुछ विभव का मान होगा, यहां दूर इधर इधर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ और विभव का मान होगा, कहीं और पॉइंट मानोगे यहाँ पर कुछ और विभव का मान होगा। तो ऐसे ऐसे हम विभव का मान सकते हैं, क्योंकि भैया दूरी परिवर्तन के साथ क्या परिवर्तन होगा? विभव परिवर्तन होगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक धनावेश प्लस क्यू था जो बिंदु ओ पर स्थित था। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है। और भैया इस सीधी रेखा में एक बिंदु क्या है? ई है। एक बिंदु क्या है? ए है। और यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश क्या मान लिए हैं? क्यू नॉट। अब एक बात को समझो भैया, अगर यहाँ सीधी रेखा में एक बिंदु ए पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट माने हो ना, तो जो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, वो वाला विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल। कहे ये प्लस आवेश है, ये वाला प्लस वाला क्या लगाएगा? बल ना लगाएगा। तो ये कहने का मतलब उस बल का मान कितना आ जाएगा भैया? तो लिख लेते हैं भाई साहब कि आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई द्वारा। लिख लेते हैं नीचे। अच्छा, मैं नीचे ही लिख रहा हूं कि अभी मुझे हिंदी लिखवानी है तो मैं अभी समझा दूंगा ना। तो लिखते हैं विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण क्यू नॉट पर क्या लगने वाला बल। तो आपको पता है, हम समझाए होंगे ना, ई बराबर कितना होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो बल का मान निकालने के एफ बराबर कितना आ जाएगा? गुणा हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। तो लगने वाला बल का मान कितना आ जाएगा बच्चों? बोलो क्या आ जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई। बस इसको रहने दो, अभी इसका काम लगेगा ना, ठीक है। अब बात को समझो, एक बात को थोड़ा सा समझो। इसके पहले हम ये टॉपिक समझाए भी होंगे आपके कि अब सोचो कि अगर इस आवेश को तुम्हें थोड़ा सा विस्थापित करना है, यहां तक थोड़ा सा बस घिसकाना है, अगर थोड़ा सा भी विस्थापित करोगे तो इसके बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। इसके बल के विरुद्ध तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो भैया अब सोचो, अगर मैं एक काम करता हूं, इसको ए से यहां तक विस्थापित करने मान लेते हैं dx दूरी विस्थापित करते हैं। कितना? dx दूरी तक हम इसको विस्थापित करते हैं। तो भैया dx एक मान लेते हैं बहुत अल्प दूरी है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा? बहुत अल्प आएगा। लेकिन बात को समझो, इसके ऊपर जो बल लग रहा था और जो हम विस्थापन कराए हैं वो दो अपोजिट आए हैं। तो यानी कि एफ इंटू डी एक्स जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो हम लिख लेते हैं आवेश क्यू नॉट को अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। चाहे आप dx लिखिए चाहे dr लिखिए, आपकी मर्जी। अगर हम भैया आपको डिफिनेशन में dv बाई dr बताए हैं तो थोड़ा हम dr दूरी तक लिख दें ताकि ये मैच करता रहे। तो आप कहेंगे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिख लें आवेश क्यू नॉट को अल्प दूरी, लिखते हैं, बोलो आवेश क्यू नॉट को अल्प दूरी dr तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। कितना आएगा करने में किया गया कार्य? बोलो। तो भैया डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का बल गुणे विस्थापन,
ना। अब विस्थापन में dx नहीं dr लिखना, क्योंकि वही माने हैं। तो इतना सही है क्या। अब थोड़ा सा इधर देख लो बच्चों कि भाई साहब यहाँ बल गुणे विस्थापन आया है, तो हम लिख लेंगे भैया डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बल का मान तो यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस का क्यू नॉट इंटू ई आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया डी आर। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ आवेश से कार्य में भाग लगा दो। तो आप जैसे भाग लगाएंगे तो यहाँ अपना आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन में कितना आ जाएगा क्यू नॉट इक्वल टू माइनस का यहाँ पर बचेगा ई इंटू कितना आ जाएगा डी आर। क्या यहाँ तक मैं सही लिखा हूँ एकदम, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब सोचो कि यानी कि देखो, अगर हम एक परिभाषा आपको विभव की बताए थे, v इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, ये विभव की परिभाषा होती है। तो अगर सोचो कि विभव की परिभाषा भी है, ये कार्य है, ये कार्य है, अगर यहाँ पर मैं d लगा दूं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा d, माने छोटा कार्य और छोटा विभव आ जाएगा। तो यानी कि इसका कहने का मतलब अगर मैं विभव की परिभाषा लगाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई साहब विभव की क्या बोलो परिभाषा से, अगर विभव परिभाषा लगाएंगे तो आप लिखेंगे dv इक्वल टू कितना होगा dw अपॉन कितना क्यू नॉट। तो कहने का मतलब dw अपॉन क्यू नॉट के प्लेस पर मैं इसको रख सकता हूं। तो अगर इसको समीकरण 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो भैया दोनों को हम समराइज करके ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि बताओ भाई इसके जगह पर हम क्या लिख दें, बोलो dv और माइनस का यहाँ e इंटू कितना आ जाएगा r। तो हम यहाँ पर बीचों में बोल देंगे समीकरण 1 व किससे 2 से। अब एक काम कर लो, ये dr जो यहाँ गुणम है इधर क्या करा दो भाग करा दो, तो कितना आ जाएगा बोलो dv बट्टी dr माइनस का e। तो भैया ये अपना क्या हो गया रिलेशन, ये अपना क्या हो गया रिलेशन, यानी कि इसका मतलब dv बाई dr इक्वल टू क्या होता है माइनस का e। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके आगे, ऐसा भी बोल सकते हैं e बराबर माइनस इधर भेज दो, कहीं भी भेज दो, कितना होगा dv बाई dr। तो हो गया, बस खत्म हो गया। यानी किसी किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में देखो, किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव प्रवणता होती है वो ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आती है इसका मान। ठीक है, तो देखो इसको हम कंप्लीट लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, और कॉपी पेन में जरूर लिखा करो यार, अगर लेक्चर पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन से लिखा करो, लिखने से आता है, वास्तव में हम कह रहे हैं लिखने से आता है, अगर आप लिखेंगे तो पक्का आएगा। ठीक है, लिखवा दे पूरा, चलिए। हाँ तो बच्चों देखो, जो हम समझाए हैं वो बात हम क्या कर दिए हैं, लिखवा दिए हैं ना। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं हम कि माना कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू कूलम आवेश स्थित है। देखो बिंदु O पर एक प्लस क्यू कूलम आवेश स्थित है। ठीक है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। देखो यहाँ क्या है कैपिटल E है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने हैं कैपिटल E है। ठीक है, कैपिटल E है। अब हम क्या बोले हैं कि भाई P की सीधी रेखा में, यानी P की सीधी रेखा में P के आगे की ओर एक बिंदु क्या है P है जिस पर एक परीक्षण आवेश क्या रखा है क्यू नॉट रखा है। अगर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है तो E वाला आवेश इसके ऊपर क्या लगाएगा बल, तो वही हम लिखे हैं विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल। बल इतना सही आया। ठीक है, तो बल इतना आ गया। तो भैया अब सोचो अगर हम इस आवेश को इधर लाएंगे तो भैया इसके ऊपर लगने वाला भैया बल बढ़ेगा घटेगा, ऐसा हो सकता है बल बदलेगा ना। तो इसका मतलब तो भैया इसके बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही लिखे आवेश क्यू नॉट को अल्प दूरी dr तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य का मान कितना आएगा अल्प, तो कार्य का मान अल्प रहेगा तो हम एक काम करते हैं आवेश का भाग लगा देंगे। अगर कार्य में आवेश का भाग लगा रहेगा वो विभव होता है, क्या होता है विभव होता है। तो dw इक्वल टू कितना होगा माइनस का e इंटू डी आर, इतना आ जाएगा। विभव परिभाषा लगा देंगे, दोनों बराबर कर लेंगे तो आ जाएगा विभव प्रवणता और दूरी में संबंध। तो ये संबंध है, इसको याद रखना। अभी मैं इसके बाद हिंदी लिखवाता हूँ ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक दो बार जरूर लिख कर प्रैक्टिस किया कीजिए। कोई भी डेरिवेशन कराया करें तो प्रैक्टिस किया कीजिए ना। अभी मैं कुछ दिन बाद आपको न्यूमेरिकल सीरीज चालू कराऊंगा, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखते रहिए, मैं कंप्लीट पूरा कराऊंगा, पूरी थ्योरी के साथ, पूरा लिखवा कर, पूरे न्यूमेरिकल के साथ। कहीं नहीं जाने की जरूरत है आपको, सब कुछ यहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ यहीं पर मिल जाए आपको, बाकी आप घूम सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो, अगर अपनी अगली हेडिंग क्या है समविभव पृष्ठ। ठीक है, वहां तक हम समझ में आया होगा, आप लिख भी लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला हेडिंग समझो। देखो हम समविभव पृष्ठ पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ। देखो समविभव पृष्ठ हम उसे कहते हैं ना, ये एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, बोलो समान होता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो हम क्या बोले हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे समविभव पृष्ठ कहेंगे।
अब समविभव पृष्ठ की खासियत यह होती है कि बताओ यहाँ पर भी विभव का मान, अगर सोचो यहाँ पर विभव का मान v इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r है, तो यहाँ पर भी विभव का मान v इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r है। तो सोचो विभव का अंतर अगर हमें चाहिए तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, विभव का अंतर कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि इसका मतलब मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ध्यान समझो कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्वालिटी में सबसे पहला पॉइंट यही लिखे हैं समविभव पृष्ठ के गुण में, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। विभव का अंतर क्या होता है, शून्य होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभव का मान और यहाँ पर विभव का मान समान है, तो भैया अंतर कहाँ से आएगा, सेम है तो विभव में अंतर आ ही नहीं रहा है, तो यानी विभवांतर कितना आएगा 0। अगर विभवांतर का मान 0 आएगा तो सोचो अब अगर एक आवेश को हमें उठाकर यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तो लॉजिक क्या है, W इक्वल टू क्या होता है V/Q होता है। तो भैया अगर हमें कार्य का मान निकालना होगा, मैंने गुणा कराऊंगा तो W इक्वल टू क्या आएगा V/Q आएगा। जब इसका ही मान 0 है, 0 × Q करोगे तो W इक्वल टू कितना आएगा 0। यानी कि इसका मतलब आवेश को यहाँ से यहाँ तक उठाकर पहुँचाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट हम वही लिखवाए हैं, विभवांतर का मान क्या होने के कारण, बोलो शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हम लिखे हैं दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब बात को समझिए, मैं क्या क्या आपको रटवा रहा हूँ, कौन कौन नहीं काटता है सुन लीजिए। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर वो काटती हैं तो कटान पर भैया आप क्या आएगा, एक बिंदु मिलेगा और बिंदु पर भैया एक से ज्यादा दिशाएं संभव है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समविभव पृष्ठ समझ में आया होगा। चलो इसके अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलो देखो तो अपनी हेडिंग क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है समझने के लिए आप सिंपल से मुझे बताइए स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप ये पढ़े होंगे किसी आवेश, मतलब कोई भी आवेश हो या कुछ भी जो हो, यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बात को समझो, अगर पानी को हम खूब ऊपर ले जाएं, तल पर रख दें, तो वो उसकी स्थिति के कारण उसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा, पानी फटाक से नीचे गिरेगा। जबकि ग्राउंड पर है, हाइट 0 है, तो ऊर्जा क्या रही उसकी 0। लेकिन वही हम उसकी स्थिति बदल दिए हैं तो भैया क्या उसमें ऊर्जा आ गई। जैसे स्प्रिंग को हम तान ले, अब स्थिति इसकी बदल गई ना, इसमें ऊर्जा आएगी, छोड़ेंगे खटाक से लड़ जाएगी। तो ऐसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बात को समझो। तो मैं एक कंसेप्ट ले रहा हूं जिससे बात को समझो। अगर हम एक काम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई किसी आवेश का कोई क्षेत्र था, अगर मान लेते हैं ये आवेश यहाँ ना रहा कर भैया कहीं और रहा होता, कहाँ रहा होता, कहीं और, तो आवेश को हम यहाँ लाते तो पहला आवेश आराम से आ जाता, कोई दिक्कत ना होता। लेकिन अगर पहला आवेश आ गया है ना, अगर आप दूसरा आवेश लाएंगे तो भैया इस आवेश के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। अब जो जितना आप कार्य करेंगे ना, वही क्या कन्वर्ट हो जाए किसके रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यानी कि भैया आप कार्य क्यों किए थे, क्योंकि विद्युत बल के विरुद्ध आप क्या किए थे, कार्य किए थे। विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना, तो वही कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इन जनरल में हम ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही, क्या बोलते हैं, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही बात लिख ली जाए, चलो हम लिख लेते हैं ना। ठीक है, हाँ तो बच्चों जो हम बोले थे वो हम लिख दिए हैं कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो भैया किसी एक आवेश के निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा आएगी उसका सूत्र होगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कितना, सिर्फ सिंपल में R, ये दूरी रहेगा। ठीक है, अब बात को ये समझो कि यानी कि किसी एक आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन हमें भैया एक का नहीं पढ़ना है, दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है और दो से अधिक बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। ठीक है ना, तो बाकी आप ऊर्जा को जानते हैं, ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, दोनों का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है ना, तो चलो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को ना। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं। हाँ तो बच्चों अगली हेडिंग लगा लो, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
यानी कि हमें दो बिंदु आवेश का सिस्टम बनाना है और जिसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। थोड़ा सा पॉइंट को समझिए कि मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश कहाँ है भैया, एक ठो भैया Q1, एक तो क्या है Q2 है, और एक दूसरे से कितना दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। ऐसा मान सकते हैं आप, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, और भैया ये Q1 आवेश बिंदु A पर और Q2 आवेश बिंदु B पर है। ठीक है, तो इतना तो मैं मान ही सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आपको और माननी है कि ये दोनों आवेश प्रारंभ में यहाँ नहीं है, प्रारंभ में यहाँ नहीं है, तो कहाँ है, अनंत पर है। तो भैया मान लेंगे, माना प्रारंभ में ये दोनों आवेश कहाँ पर है, अनंत पर है, तो अनंत से इन दोनों आवेशों को यहाँ तक लाएंगे, तो जो भैया यहाँ तक लाने में हमें कुछ कार्य और करना पड़ेगा, तो जो कार्य होगा वही किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिलहाल ये बात समझो, तो हम क्या लिखे हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, Q1 आवेश बिंदु A पर और Q2 बिंदु B पर स्थित है। माना प्रारंभ में ये दोनों बिंदु आवेश बिंदु A और B पर ना होकर कहां पर है, अनंत पर है। ठीक है, ये अनंत पर है, तो सोचो आवेश Q1 को लिखते हैं भैया, क्या आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। यानी कि इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, Q1 आवेश को अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य कर रहा हूं। तो बताओ दोनों ही कहां थे, अनंत पर थे, तो भैया ये भी अनंत ही थे, ये भी अनंत। मैं पहले इसको ला रहा हूं तो ये नहीं है ना, तो जब मैं इसको ला रहा हूं तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो किसी के बल के विरुद्ध हमें क्या कार्य और नहीं करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वो पहला कार्य होगा W1 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है। यानी कि मैंने आवेश को, जो Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, दोनों को यहां ना मारकर कहा माना है, अनंत माना है, और अनंत से इसको हम यहां तक ला रहे हैं, तो पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0। लेकिन बात को समझो, अगर ये आ गया है तो इसका कोई क्षेत्र जनरेट होगा, माने इसका कोई विभव वो यहाँ कुछ आ जाएगा। अगर आप दूसरे आवेश को लाएंगे ना, तो ये भैया उसको लाने नहीं देगा, तो इसके बल के विरुद्ध उसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किसमें संचित हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हम लिखते हैं नीचे भैया, बोलो क्या, आवेश Q2 को कहां से, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना आएगा, बोलो W2 इक्वल टू, अब देखो कार्य कैसे आएगा W2, बात को समझो कि हम सूत्र, विभव का सूत्र आपको बताएं, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो हमें कार्य का मान निकालने के लिए हम ऐसे बोलेंगे W इक्वल टू कितना आएगा, V इंटू Q। लेकिन अब बात को ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर W2 इक्वल टू लिखेंगे हम, V किसका लिखेंगे, तो भैया पहले आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो यहाँ लिख दे क्या, छोटा सा, पहले आवेश के कारण विभव। अरे यही तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, इनटू कौन सा आवेश ला रहे थे भैया, Q2 वाला, तो इनटू कितना कर देंगे, Q2। तो बताओ W2 इक्वल टू, अब हमें दिमाग लगाना है, तो पहले आवेश के कारण विभव कितना आएगा, तो विभव का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0। जिस आवेश के कारण आप निकाल रहे हैं वो, तो Q1 इससे कितना दूरी पर रखा गया है, तो R दूरी पर, तो कितना हो जाएगा, R। इतना ही विभव सूत्र आएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R होता है। तो भैया Q बटा नहीं, Q1 ये वाला इसके ऊपर लगा रहा है ना, तो विभव का मान इतना ही आ जाएगा। तो चलो हम इसमें रख लेते हैं भैया, तो रख दें कितना, 1/4πε0, तो बोलो कितना, Q1 बटे R, और वहां पर क्या है, इनटू में Q2 है, तो गुणा करा लेंगे, जब गुणा कराएंगे हम कितना आ जाएगा, बोलो, तो W2 इक्वल टू 1/4πε0। तो देखो यहाँ Q1 Q2 साथ लिख लेते हैं, तो Q1 इंटू Q2 बटे कितना आ गया, R ना। ठीक है, अगर हमें, अब भैया देखो हम दो कार्य किए हैं, एक W1 एक W2 कार्य किए हैं, अगर हमसे कोई टोटल कार्य पूछे तो हम दोनों जोड़ लेंगे। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अतः Q1 और Q2 आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य ना, लिखते हैं, अतः
Q1 तथा Q2 आवेश की रचना, रचना या लाने में लिख दो। Q1 और Q2 आवेश की निकाय की रचना करने में, आवेश की निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य, क्या कुल कार्य। तो भैया W बराबर कितना आएगा बोलो, W1 प्लस W2। W1 का मान कितना था 0 और W2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R। तो यानी टोटल कार्य कितना आ जाएगा बोलो, टोटल कार्य W बराबर कितना आएगा, जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, तो 1/, कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बन जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में कितना आ जाएगा R। अब हम बोल देंगे भैया ये जो कार्य है यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आगे लिख लेते हैं, अतः यही कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज, देख लेना बच्चों, लिख लेना यार, थोड़ा जगह का अभाव है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या संचित माने स्टोर्ड, संचित हो जाएगा। अतः लास्ट में U बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा Q1 इंटू Q2 बटे में R। यानी कि दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो चलो मैं जो कुछ छोड़ा हूँ इसके बारे में लिखवाने के लिए थोड़ा सा लिखवाता हूँ, बाकी मैं कंप्लीट खुद लिखवाया हूँ, तो लिखवा दें थोड़ा सा, चलो लिखवा देते हैं ना। हाँ तो बच्चों देखो, अपनी अगली हेडिंग क्या है, दो से अधिक बिंदु आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब बात को समझो, हम दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा पढ़ चुके हैं जिसका सूत्र आया था U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। अब दो से अधिक बिंदु आवेशों की निकाय के अगर आपको विद्युत स्थिर ऊर्जा निकालनी है तो दो से अधिक आवेश मानना पड़ेगा और दो से अधिक आवेश को अनंत पर रखना पड़ेगा, अनंत से सबको लाना पड़ेगा, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य किस में संचित हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि माना एक निकाय है जो भैया तीन आवेशों से मिलकर बना है Q1 Q2 Q3, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं माना एक निकाय है जो आवेशों Q1 और आवेशों Q2 और आवेश मान लेते हैं यहाँ पर है Q3 से मिलकर बना है, और Q1 आवेश बिंदु A पर, Q2 बिंदु B पर और Q3 बिंदु C पर। तो भैया इनके बीच में डिस्टेंस माननी पड़ेगी, तो इसको मान लेते हैं R1 से 2, R1 2 है, इसकी डिस्टेंस माननी पड़ेगी, मान लेते हैं R1 से 3 है, डिस्टेंस मान लिया, और इसकी डिस्टेंस माननी पड़ेगी तो मान लेते हैं कितना है R2 3 है ना, किधर भी मान लो आपकी मर्जी। तो ये भैया दो से अधिक आवेश की निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए हमने मान लिया है कि माना तीन ठो बिंदु आवेश हैं जो क्रमशः Q1 Q2 Q3 है और A और B C पर रखे हैं। अब बात को समझो, मुझे आप ये बताओ कि भैया मान लेते हैं माना प्रारंभ में ये यहाँ ना होकर अनंत पर है, कहाँ पर है बोलो, अनंत पर है, प्रारंभ में ये सब अपने स्थान पर ना होकर कहाँ पर हो, अनंत पर है, तो अनंत से एक खो उठा उठा के यहाँ लिया कर पटकेंगे हम, तो हम लिखते हैं यही बात कि भैया चलो पहला आवेश लाएं, तो लिख लेते हैं आवेश Q1 को अनंत, अनंत से, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया, क्या बोलो, कार्य। तो यहां लिख दे लाने में किया गया कार्य, इधर लिख लेते हैं किया गया कार्य। किया गया कार्य कितना आएगा, W इक्वल टू बोलो 0, W1 इक्वल टू 0। क्यों 0 आएगा बताओ आप लोग, क्योंकि भैया जब ये सब अनंत पर थे तो भैया यहाँ भी Q1 भी था, यहाँ Q2 भी था,
और यहाँ Q3 भी था, तो सिर्फ मैं इसको ला रहा हूँ, ये दोनों यहीं पर है ना, तो भैया कार्य कितना करना पड़ेगा 0। लेकिन अगर सोचो Q1 ला दिए हो, अगर आप Q2 लाएंगे ना तो भैया लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इस विभव जनरेट करेगा, तो भैया ई वाला उसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो इसके बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो हम कार्य करते हैं। तो लिखें, अगला बोलो, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया क्या बोलो, कार्य W2 इक्वल टू 0। अरे 0 नहीं यार, W2 इक्वल टू, अब रुक जाओ, तो भैया W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q होता है, तो भैया V यहाँ V क्या लिखें, जो आ गया है उसके कारण विभव इंटू आवेश, तो भैया आ कौन गया था, ओ Q1 आ गया था, तो लिखते हैं भैया भाई V1 के, ओ V1 नहीं Q1 के कारण क्या, विभव गुणे Q2 ना, ठीक है। Q1 के कारण विभव का मान लिखना है, तो भैया कितना होगा बोलो, Q1 कारण विभव का मान 1/4 पाई एफ साइन नॉट, भैया आवेश Q1 है। अब भैया Q2 के पास देखना है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी R12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R12 इंटू कितना आ गया Q2, तो हम इसका गुणा करा लेते हैं। जब गुणा कराओगे तो W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R12। तो आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य इतना आएगा, जिसका मान है 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 बटे में R12। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा आवेश लाना है, उसका नाम क्या है बोलो, Q3 है, तो लिखते हैं आवेश, आवेश किसको, Q3 को, Q3 को कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, बिंदु C तक लाने में क्या किया गया कार्य। ठीक है, तो W3 इक्वल टू कितना होगा, अब रुक जाओ भैया, यहाँ विभव लिखना पड़ेगा यार, क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा है भैया, इसके ऊपर जो विभव लगेगा ना, इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव, क्योंकि दो लोग पहले से प्रेजेंट हो चुके हैं, उसके ऊपर भैया दो लोग प्रभाव डालेंगे, तो हम लिख लेते हैं Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव ना, N2 आवेश Q3 जो आ रहा था, बात समझ में आई। ठीक है, तो अब भैया मान रख दो फटाफट सब, W3 इक्वल टू कितना होगा, Q1 के कारण विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट, भैया Q1 बटे क्या होगा, Q1 बटे क्या होगा, रुक जाओ, अब Q1 बटे R12 मत लिख देना, Q1 बटे R12 मत लिख देना, किसके कारण किस पर निकाल रहे हो, तो भैया Q3 आया था, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी लिखना है, तो कितना हो जाएगा R13 प्लस, अब Q2 के कारण निकालना है, Q2 कारण इस पर निकालना है, तो 2 3 लिखना है हमें, तो कितना लिखना है 1/4 पाई एफ साइन नॉट, यहाँ पर Q2 आवेश रहेगा R23। अब दोनों का गुणा किस में होगा बोलो, Q3 में, तो दोनों गुणा अंदर करा लो फटाक से, तो जैसे गुणा कराएंगे आप W3 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट, यहाँ पर आएगा Q1 इंटू Q3 बटे R13, यहाँ पर गुणा कराएंगे आप 1/4 पाई एफ साइन नॉट, यहाँ पर आएगा Q2 इंटू Q3 बटे कितना आएगा R23, ये कार्य आ जाएगा तीसरा। लेकिन हमें निकालना है कि आवेश Q1, Q2, Q3 को लाने में किया गया कुल कार्य, यानी कि निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य। तो हम लिख लेते हैं आगे, अतः निकाय की रचना करने में किया गया क्या कुल कार्य, कुल कार्य कितना आएगा, W इक्वल टू बोलो W1 प्लस W2 प्लस W3, यही तो आएगा ना। चलो सबका मान रख लेते हैं, फिर आंसर निकाल लेते हैं यार, जगह का थोड़ा अभाव है यार, ये तो चलो कोई बात नहीं, तो चलो मान रखते हैं फटाफट ना। तो बोलो कुल कार्य W इक्वल टू कितना होगा, W1 का मान कितना था 0, लेकिन W2 का मान यहाँ निकाले थे, कितना है 1/4 पाई एफ साइन नॉट, मैं बोल रहा हूँ आप भी लिखते चलो, Q1 इंटू Q2 बटे में कितना आएगा R12 प्लस में, यही इसका मान लंबा है यार, कितना है बोलो 1/4 पाई एफ साइन नॉट, एफ साइन नॉट यहाँ क्या है बोलो Q1 इंटू Q3 बटे में कितना होगा R13,
और प्लस का यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर 1 अपॉन कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q2 इंटू Q3 बटे में R23। तो ये कार्य आ गया। ये देखो इसको सीधा लिखना जोड़ते समय आप ना, ठीक है। तो मैं आगे लिख देता हूँ, अतः बताओ ये तो जीरो खत्म हो गया, तो यानी कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया Q1 इंटू Q2 बटे में R12। मैं सोचता हूँ एक ही लाइन में आ जाए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा Q1 इंटू Q3 बटे R13, और प्लस का लास्ट वाला कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बटे R23। ये कुल कार्य आ गया ना, ठीक है। ये कुल क्या आ गया, कार्य आ गया। तो आगे हमें लिख देना है यही कार्य किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो कि नहीं तुम लोग, अब देख ले रहे हो ना। तो लिख देते हैं अतः 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 यही कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, ठीक है। तो भैया बस आगे आप लिख देते हैं, आगे लिख देना है क्या, U बराबर कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है बोलो Q1 इंटू Q2 बटे में R12, और प्लस का क्या है बोलो, कॉमन ले लें क्या, चलो आप लोग कॉमन लिख देना, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है Q1 इंटू Q3 बटे में कितना R13, प्लस लास्ट वाला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q2 इंटू Q3 बटे में R23। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। भैया 2 से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा आ गया। कहीं डाउट हो तो बताओ। तो इसको आप लिख प्रैक्टिस करो। अगर 2 से अधिक और आवेश आ जाएंगे तो ऐसे जुड़ता चला जाएगा, और कितना भी आवेश निकाय की स्थिर ऊर्जा निकालनी हो तो सब क्या हो जाएगा, ऐसा जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो सपोर्ट करें मुझे, और बच्चों को, सिर्फ इंटर वाले बच्चों को आप शेयर कर दें तो आपका बड़ी मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम आगे चलते हैं, हाँ ठीक है।